वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स एंड इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है द प्रोनाउन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन है द वर्ड्स दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। इसका अर्थ वे सभी शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे वह हमारे प्रोनाउन होंगे। प्रोनाउन दो शब्दों के मेल से बना है। वो दो शब्द है प्रो प्लस नाउन। जहां प्रो का मीनिंग होता है फोर, प्रो का मीनिंग है फोर यानी नाउन के लिए। फोर नाउन इज प्रोनाउन। नाउ प्रोनाउन आर ऑफ 9 टाइप्स। प्रोनाउन के प्रकार कुछ इस प्रकार है। पहला हमारा पर्सनल प्रोनाउन, देन रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव एंड इंडेफिनाइट एंड इंफेटिक प्रोनाउन। वन बाय वन इन सभी प्रोनाउंस की हम डेफिनेशन और एग्जांपल्स सभी पढ़ते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन से डेफिनेशन की शुरुआत करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन है अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फर्दर काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पहले हमने पढ़ा प्रोनाउन के बारे में, फिर प्रोनाउन के प्रकार जो 9 प्रकार के हैं, और फिर जो हमारा पहला पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का। फॉर द पर्सनल प्रोनाउन भी 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? पर्सन हु इज स्पीकिंग। पर्सन हु इज स्पीकिंग यानी जो व्यक्ति बोलने का काम करेगा, जो व्यक्ति बोल रहा होगा वो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे आई एंड वी। फॉर एग्जाम्पल I am teaching you English. I am teaching you English. इस वक्त इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। I am teaching you English. Second one is second person. Second person you. You are a nice person. You are a good boy. You are a good girl. You person who is listening. Person who is listening और वह पर्सन जिससे बात की जा रही है। पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन जो स्वयं बोल रहा है, दूसरा पर्सन जिससे वह बोल रहा है या जो बात सुन रहा है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दैट, दिस, दे, एनी नेम एटसेट्रा। इट मीन थर्ड पर्सन वह होगा जिसके बारे में बात की जा रही होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई से पिंकी इज माई बेस्ट फ्रेंड। इस सेंटेंस में पिंकी इज माई बेस्ट फ्रेंड। इफ आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर अ नाइस पर्सन। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन बात में किसकी कर रही हूँ? पिंकी के बारे में। पिंकी इज एनी नेम, पिंकी इज नाउन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पिंकी। वेल पिंकी इज नाउन, बट फर्दर इफ आई एड 1 or 2 सेंटेंस अबाउट हर, आई यूज प्रोनाउन शी। I use pronoun she as she is used for female. I talk to you if I say Pinky is my best friend. She is very good. She is very intelligent. She is very supportive. Now Pinky के बाद मैंने Pinky के स्थान पर यूज किया वर्ड she. बात मैं आपसे कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रही हैं, लेकिन बात में Pinky के बारे में कर रही हूँ। Pinky is a third person। यानी जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन होगा पर्सन स्पीकिंग, पर्सन स्पीकिंग। सेकंड पर्सन पर्सन लिसनिंग एंड थर्ड पर्सन अबाउट वी आर टॉकिंग। ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मे बी सिंगुलर एंड मे बी प्लूरल। इनके भी आगे नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस सभी प्रकार के होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में क्या सिंगुलर है, क्या प्लूरल है, इनके अंदर कौन सा हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, किनको हम पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। चलिए देखते हैं।
अब हम देखते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार किस प्रकार है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, नाउ सब्जेक्ट, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? दिस फर्स्ट पर्सन हमारा आई एंड वी, बट आई इज सिंगुलर एंड वी इज प्लूरल। मैंने यहाँ लिखा है सिंगुलर है, ये प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर में जो फर्स्ट पर्सन हमारा आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट। ना प्लूरल में फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन इज दे। दोनों में जो सिंगुलर एंड प्लूरल है हमारा यू कॉमन है। इट मीन यू इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउ अब पॉजेसिवनेस क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? जब भी हम सेंटेंस में पॉजेसिवनेस शो करेंगे, मतलब दिस हाउस इज माइन, एक सेंटेंस है दिस हाउस इज माइन, एक सेंटेंस लिखा मैंने दिस हाउस इज माइन। अब इस हाउस का संबंध, जब हाउस का पॉजेसिवनेस, हाउस का संबंध दर्शाने के लिए मैंने शब्द यूज किया माइन। यही है हमारा शब्द माइन। दिस हाउस इज माइन और आई बिलोंग्स टू दिस हाउस। दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन मैंने यहाँ पॉजेसिवनेस शो किया है। जो संबंध है वो मैंने स्वयं से शो किया कि हाउस मेरा है, मैं इस घर से बिलोंग करता हूँ, ये घर मुझसे बिलोंग करता है। ओके, तो ये आई, माई, मी, ये हम 9th और 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमने हमेशा से रटा मारा है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ही, हिज, हिम, ऐसे हम याद करेंगे। अब पहला सब्जेक्ट हमारा आई, माई, माई की जगह माइंड भी हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, एंड मी। मी इज ऑब्जेक्टिव केस। जब कभी हमें आई को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, तब हम आई को ना यूज करके मी का प्रयोग करेंगे। सेकंड वन, यू, योर, योर्स, यू। यहाँ योर्स लिखा है, योर्स या योर अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस लगाने से हमारा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। योर्स आपका, लेकिन वाई और यू आर अपोस्ट्रोफी एस, इसका मीनिंग चेंज हो गया, क्योंकि जो अपोस्ट्रोफी एस हमने यूज किया है ना, इसका मतलब है यू, योर, हैज। बिकॉज हम कई बार शब्द लिखते हैं बी एंड अपोस्ट्रोफी डी या आई अपोस्ट्रोफी आर। इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो अपोस्ट्रोफी के बाद ये डी, आई के बाद अपोस्ट्रोफी आर ई, दीज आर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। लेकिन हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन का पॉजिटिव केस है योर्स। जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं योर्स ओबीडेंटली, तो क्या उस योर्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें तो पोजीशन शो करना है, योर्स ओबीडेंटली, आपकी आज्ञाकारी। इसी तरीके से जब हमें किसी सेंटेंस में संबंध दर्शाना होगा तब हम योर्स का यूज करेंगे। देन यू, यूर या योर्स, यू इज अगेन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। यू हमारा सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी। थर्ड पर्सन में ही, पॉजेसिवनेस शो करेंगे हिज, एंड अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तब हिम। सिमिलरली शी, हर, हर्स या हर, इट, इट्स, इट। ये टेबल आपको पूरी याद करनी है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड नाउ प्लूरल में जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वी, आवर, अस, यू, योर, यू, अगेन सेम एज सिंगुलर वन। थर्ड पर्सन में दे, देयर, देम, देयर इज यूज्ड एज पोजेशन। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं they did their homework, they did their homework, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया। अपना तो our भी हो सकता है, अपना माइंड भी हो सकता है, लेकिन जैसा हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, जैसा हम सब्जेक्ट यूज करेंगे सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग ही हम पॉजिटिवनेस शो करेंगे। अब प्रोनाउन के सेकंड एंड थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड वन इज रिफ्लेक्सिव एंड थर्ड इज एम्फेटिक प्रोनाउन। डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक में? जबकि दोनों प्रोनाउन एक जैसे लगते हैं, जैसे हिमसेल्फ एंड
himself, themselves, themselves। यानी कि जो प्रोनाउन हमारे रिफ्लेक्सिव है सेम वही प्रोनाउन हमारे इम्फेटिक भी है। लेकिन अगर मैं आइडेंटिफाई करना हूं सेंटेंस में कि जो हमारा प्रोनाउन है वो इम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है, इसकी भी एक ट्रिक है हमारे पास। पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आई हर्ट माई सेल्फ, एंड सेकेंड एग्जांपल है द ओल्ड मैन resigned himself। ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं आई माई सेल्फ डिड ऑल द वर्क। गांधी जी himself did all his work। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? आई हर्ट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डिड ऑल माई वर्क। जब हम दोनों ही सेंटेंस को देखते हैं माई सेल्फ प्रोनाउन सेम है, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करें कि एम्फेटिक है ये रिफ्लेक्सिव है? तो एक छोटी सी ट्रिक है। जब कभी प्रोनाउन के जस्ट बाद पजेसिव प्रोनाउंस यूज हो, पजेसिव जैसे माई क्या है, माई पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव केस है, आई माई मी पजेसिव केस है। पजेसिव केस के साथ अगर सेल्फ या सेल्व्स लगा के, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ, प्लूरल है तो सेल्व्स वर्ड ऐड करके प्रोनाउन बनाए जाते हैं। ये प्रोनाउन हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। लेकिन प्रोनाउन के जस्ट बाद अगर हमारी प्रोनाउंस यूज होते हैं तब तो एम्फेटिक है, और अगर ये वर्ब के बाद यूज होंगे तब हमारी ये रिफ्लेक्सिव है। नाउ रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। यानी जब कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए और उस कार्य का असर स्वयं सब्जेक्ट पर पड़े तो वह प्रोनाउन हमारे रिफ्लेक्सिव होंगे। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने कार्य किया हर्ट करने का, कार्य भी मैंने किया और हर्ट भी मैं ही हुई, मेरा ही काम मुझ पे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेकंड वन इज द ओल्ड मैन रिजाइन्ड हिमसेल्फ। ओल्ड मैन ने रिजाइन किया स्वयं से, उसने रिजाइन किया और रिजाइन का जो भी असर होगा वो उस ओल्ड मैन पर ही पड़ेगा। इट मीन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारा सब्जेक्ट, उस एक्शन का प्रभाव भी अगर सब्जेक्ट पर ही पड़े तब वो हमारा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके लिए जरूरी है कि हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज हो। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड टू एम्फेसिस, मतलब जोर डालने के लिए, किसी बात पर दबाव डालने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन के स्ट्रक्चर में जरूरी है कि हमारा नाउन या प्रोनाउन के साथ आए। जैसे रोहन himself play hockey। सेंटेंस है रोहन हिमसेल्फ प्ले हॉकी। हमें बस ये जानना है कि नाउन एंड प्रोनाउन के बाद अगर पॉजिटिव केस में सेल्फ या सेल्फ से ऐड करके कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, क्योंकि सेंटेंस का मतलब ही है कि दबाव डाल के अपनी बात को कहना। गांधी जी हिमसेल्फ डिड ऑल हिज वर्क, आई माई सेल्फ डिड ऑल माई वर्क। इस सेंटेंस को ऐसे भी कहा जा सकता था आई डिड ऑल वर्क, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना कार्य स्वयं से करती हूँ। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? मैं स्वयं से अपना कार्य करती हूँ, दबाव डाला जा रहा है। जब दबाव का भाव होगा तो हमारा होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। और जब सिंपल हमारे प्रोनाउन यूज हुए हैं लेकिन वो नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं है तब वो हमारे होंगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट प्रोनाउंस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउंस दैट पॉइंट्स आउट टू अ नाउन। पॉइंट आउट करना, संकेत करना, इशारा करना, यानी जो प्रोनाउन नाउन की तरफ संकेत करेंगे वह हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। सेकेंड, those are my friends, those are my friends। दो एग्जाम्पल है, दिस इज माई बुक, those are my friends। नाउ फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, दिस इज माई बुक, दिस किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? दिस इज माई बुक। मैं अगर मेरे साथ में कोई फ्रेंड है और मैं कहूँ दैट इज माई बुक, दिस इज माई बुक, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, बुक की तरफ पॉइंट आउट करके फिर बता रही हूँ कि दैट इज माई बुक, वो मेरी बुक है या ये मेरी बुक है। तो जो हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे वो उन नाउन की तरफ इशारा करेंगे जिसको उन्होंने रिप्लेस किया है। जैसे माई बुक इज दिस, माई बुक इज दिस। मैं कहूँ एक नोटबुक, माई नोटबुक इज दिस, जो मैंने इशारा किया, मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया। तो डेमोन्स्ट्रेट नोटबुक की तरफ किया, डेमोन्स्ट्रेट बुक की तरफ किया, किसी पर्सन की तरफ किया। ये जो डेमोन्स्ट्रेट, जो ये पॉइंट आउट करना का जो काम है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, दोस, दैट एंड दीज। ये चार हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस and that this is used for things that is near to you, this is used for near things, and that is used for things that is not near to you, okay, and those and these are used for plural। जैसे this and that singular के लिए यूज होता है, ऐसे ही these and those ये plural के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। अगर मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं और मैं सभी में पेन डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, इफ आई डिस्ट्रीब्यूट पेन्स अमंग माई क्लास, देन आई हैव टू गिव ऑल माई स्टूडेंट्स अ पेन। सिमिलरली जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये भी भले ही क्लास हो, क्लास तो एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन, लेकिन कलेक्टिव नाउन का कार्य क्या था? वो बहुत से लोगों के समूह का, नंबर ऑफ थिंग्स को एक ग्रुप में कंसीडर करता था। जबकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये ग्रुप को भी अलग अलग भागों में बांट देता है। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स got a prize, each of the girls got a prize, girls got a prize and each of the girls got a prize। each of the girls का मतलब है कि प्रत्येक गर्ल को प्राइज मिला, प्रत्येक गर्ल को। गर्ल्स का एक समूह है जिनमें से प्रत्येक को, हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली हर एक को प्राइज मिला। एक और एग्जांपल देखते हैं। Either the roads lead to Delhi, either the roads lead to Delhi। सेंटेंस में either is used for two things। जब दो, जैसे अभी सेंटेंस का मीनिंग क्या होगी? दोनों में से जो दोनों रास्ते हैं वो दिल्ली की तरफ जा। No one या none can escape death and neither of you can leave this class। सेंटेंस का मीनिंग देखिए, neither of you, जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, कोई भी जो है स्थान को छोड़ नहीं सकता है। एक कलेक्शन है, बहुत सारे लोग बैठे, लेकिन प्रत्येक से ये बात कही जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट करके ये बात की जाए, इंडिविजुअली लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। अगर भीड़ है तो इंडिविजुअली उनको ट्रीट किया जा रहा है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जो हमारी एग्जांपल है, नन कैन एस्केप डेथ, नो वन कैन एस्केप डेथ। इसका मीनिंग क्या है? कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। सिमिलरली कोई भी, नो वन कैन,
हर एक के बारे में बात की गई है, हर एक को डिस्ट्रीब्यूटिवली या कहीं इंडिविजुअली ट्रीट किया जा रहा है। तो जब हमारे प्रोनाउन इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे, इंडिविजुअली बिहेव करेंगे तो वो हमारे होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दिस इज व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी क्वेश्चन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो इंटेरोगेटिव शब्द ही होंगे। इंटेरोगेटिव शब्द क्या है? व्हाट, हुज, whom, वेयर। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। सिमिलरली relative pronoun refers to the noun that are placed before them। हिंदी में मीनिंग देखते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे what do you like, what do you like। second one is who telephoned you, whose house is that, whose house is that। ओके, तीनों ही सेंटेंस में क्वेश्चन किया गया है और इस्तेमाल किए गए शब्द what, who, whose। whom भी हमारा, whom भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, how भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, I know the boy who had stood first, I know the boy who has stood first। दो who has stood first, who and who। he broke the pen which he bought yesterday, which। तो इसमें which का यूज नहीं किया गया। नाउ डिस्कस करना है हमें इन दोनों ही प्रोनाउंस में। डिस्कस क्या करना है हमें कि सेम वर्ड्स पर फिर भी मीनिंग अलग अलग। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन को। ऑफन वी गेट कंफ्यूज, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। वैसे ही जब हम सेम शब्द देखते हैं, सेम शब्द है, तो हमें गैस करना मुश्किल हो जाता है कि इंटरोगेटिव है या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो उन्होंने कार्य क्या किया है सेंटेंस में, जो हमारे शब्द व्हाट, हु, whom, इन्होंने कार्य क्या किया है सेंटेंस में, इसके आधार पर हम बताएंगे कि हमारा प्रोनाउन इंटरोगेटिव है या रिलेटिव है। तो पहला सेंटेंस व्हाट डू यू लाइक, क्वेश्चन किया गया है, सीधे ही क्वेश्चन किया गया है व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक। जब सीधे ही क्वेश्चन किया जाए तो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, साथ में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में क्या किया जाता है, आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, मैं उस लड़के को जानता हूं जो फर्स्ट आया है। हु किसके बारे में बात कर रहा है, अबाउट whom the word who is talking, the word is talking about the boy। जब हमारा इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करे, यहाँ ये हु जो है एज कंजंक्शन में तो यूज हुआ है, हु इज यूज्ड इन कंजंक्शन क्योंकि आई नो द बॉय एंड सेकंड लाइन इज द बॉय हैज स्टूड फर्स्ट। दो सेंटेंस है, दोनों को कनेक्ट किया, प्लस जो हु वर्ड है हमारा द बॉय के बारे में बता रहा है कि आई नो द बॉय हु हैज स्टूड फर्स्ट। जब हमारे इंटरोगेटिव वर्ड अपने से पहले आने वाले नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे, उनके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे, तब वो हमारे होंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि जो हु है ये तो बॉय के लिए यूज हुआ है और जो तो बॉय हमारा नाउन है, इस नाउन को हम इस रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन यूज करेंगे उसको हम उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहेंगे, प्लस आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे ये हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, जबकि जो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये सिंपली क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और अगर ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन ना होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तब ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का और जो हमारे नाउन यूज होंगे क्वेश्चन वर्ड से पहले, उनके बारे में डिस्कस करने का कार्य करेगा। हमने डिस्कस किए प्रोनाउन को एंड प्रोनाउन के टाइप्स को, और इनको डिस्कस करने के बाद अब इनको यूज कैसे करना है,
हमने प्रोनाउन तो पढ़ लिया कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के कितने प्रकार है, लेकिन उनको यूज क्या करना है, उनका रूल क्या है, एक पैटर्न क्या है। अगर एक सेंटेंस में हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों ही प्रोनाउन को यूज करना पड़े, तो हम उनको किस सीक्वेंस में यूज करेंगे, इसके लिए है कुछ रूल्स। वो रूल्स मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।